तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं टेंस क्या होते हैं, टेंस कैसे बनाए जाते हैं। हम आज की वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों, आप लोग क्लास 9th में हो सकते हो, 10th में हो सकते हो, 11th में हो सकते हो, 12th में हो सकते हो, या फिर किसी छोटी क्लास में हो सकते हो, या फिर आप 12th से बड़ी क्लासों में हो सकते हो। अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके टेंस के बारे में एक अच्छी छवि बन जाएगी आपके माइंड में और आप टेंस को बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए आज के इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कि टेंस होते क्या हैं और कैसे बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों, टेंस जो होता है इसको हम बोलते हैं काल, बोलते हैं हिंदी में। और काल मतलब एक होता है समय, यानी कि टाइम। ठीक है, तो टाइम को हम टेंस से दिखा सकते हैं कि हम अलग अलग समय में अलग अलग वाक्य बोलते हैं और वही टेंस कहलाते हैं। तो अलग अलग वाक्यों को अलग अलग समय में बोलने, जैसे हम पहले की बात बोल रहे हैं तो वो अलग टेंस हो गया, अब की बात बोल रहे हैं तो अलग टेंस हो गया, बाद की बात बोलेंगे तो अलग बात हो गया। तो उन तीनों के हिसाब से टेंस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो पहली जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तमान। और टेंस लिख दो प्रेजेंट टेंस तो वर्तमान काल हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे आता है पास्ट टेंस, जिसको हम बोलते हैं भूतकाल। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है फ्यूचर। तीसरे नंबर पे हमारा टेंस है फ्यूचर, और इसको हिंदी में बोलते हैं भविष्यकाल, या भविष्य मतलब कि फ्यूचर प्रिडिक्ट करना। तो ऐसे सेंटेंस जिसमें हम फ्यूचर के बारे में बात करेंगे तो वो टेंस हमारा होगा फ्यूचर टेंस। ठीक है, जैसे हम बात करेंगे मैं अमीर बनूंगा, मेरा यूट्यूब पे 10 मिलियन सब्सक्राइबर होगा, ऐसे करके हमने बोला, तो ये सेंटेंस कौन से आ रहे हैं? ये सेंटेंस हमारे फ्यूचर के टेंस है। ठीक है, भूतकाल के टेंस कैसे हो गए? जैसे मैंने बोला मैं अमीर था, मैं यूट्यूबर था, ऐसे करके मैंने बोला। और जैसे कि प्रेजेंट टाइम का टेंस क्या हो गया? मैं एक टीचर हूं, मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, ऐसे करके ये टेंस जो है वो टेंस किस में आते हैं? प्रेजेंट टेंस में आते हैं। अब हम बात करेंगे इन टेंसों के टाइप के बारे में। तो आपको याद रखना है टेंस 3 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक टेंस के 4-4 प्रकार होते हैं। यानी कि प्रेजेंट टेंस की बात करें तो इसमें आपका इंडिफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडिफिनिट आएगा। ठीक है, इंडिफिनिट टेंस। और उसके बाद आपका कॉन्टिन्यूअस आएगा। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। और उसके बाद आपका आएगा परफेक्ट टेंस। ठीक है, और उसके बाद आपका आएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ऐसे देखो, जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस बोल दिया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया। इसी तरीके से पास्ट इंडिफिनिट होगा, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर पास्ट परफेक्ट, और फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी तरीके से करके हर एक टेंस के 4-4 टाइप होंगे। ठीक है, और जब हर एक टेंस के 4 टाइप पढ़ लेंगे तो हम पूरा टेंस खत्म कर चुके होंगे। तो आपको इतनी बात तो समझ में आ रही होगी कि टेंस होते क्या हैं और टेंस कितने प्रकार के होते हैं और उन टेंस के कितने प्रकार होते हैं। तो आपको ये चीजें समझ में आई कि टेंस क्या होता है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं। हमने बताया कि हर एक टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, यानी वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल। ये 3 प्रकार के टेंस, उन तीनों के 4-4 प्रकार होंगे, इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अगर बात करें सबकी अलग अलग बोलने की तो प्रेजेंट इंडिफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडिफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से करके टोटल आपके जो टेंस हो जाते हैं वो हो जाते हैं 12। ठीक है, टेंस के प्रकार पूछे तो 12, सॉरी टेंस के प्रकार पूछे तो 3, और टेंस होते कितने हैं जिनको बनाना होता है, अंग्रेजी में अनुवाद करना होता है, तो वो है आपके 12। तो इतनी बात आपको याद रखनी है कि टेंस कितने होते हैं, टेंस क्या क्या होते हैं। तो आज हम बेसिकली शुरू करेंगे टेंस का पहला लेक्चर, यानी कि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस क्या होते हैं और उनकी इंग्लिश कैसे बनानी होती है। हम इसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को कैसे बनाया जा सकता है। हम समझते हैं सबसे पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की कैसे बनाया जा सकता है, इसमें क्या क्या होता है, सारी चीजें समझते हैं। सबसे पहले अगर कोई भी टेंस प्रेजेंट इंडिफिनिट में है तो कैसे पहचानेंगे? तो पहचान के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहचान, आइडेंटिटी इंग्लिश में लिख सकते हो आप लोग। ठीक है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि कोई भी टेंस हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का है। तो उसके लिए आपको कुछ शब्द देखने हैं
कि कोई भी अगर सेंटेंस दिया गया तो उसके लास्ट में, सबसे अंत में, आखिरी में आपको ये शब्द मिलते हैं, अगर ता है, ती है, ठीक है, ते हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो उन शब्दों से आप पहचान पाओगे कि वो जो टेंस हमारा होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे मैं नाचता हूं, तो इस पे लास्ट में क्या है, ता है, तो आप पहचान जाओगे कि वो टेंस हमारा क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। ठीक है, तो जिस वाक्य के अंत में या जिस टेंस के जिस शब्द कोई आपको वाक्य दिया गया उसके लास्ट में क्या हो, ता है, ती है, ती है आदि शब्द इसी तरीके से ते वाले आए, तो आप समझ जाइए कि वो टेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट टेंस है। और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस भी बोलते हैं। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस ये क्या है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस मतलब कि सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाता है। अब देखिए, आपने पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में टेंस होते हैं, है ना, वाक्य, जो हम शब्द वाक्य बोलते हैं, तो वाक्य हमने बोला कोई भी टेंस, तो वाक्य टोटल होते थे वहां पे ज्यादा होते थे, 6 प्रकार के होते थे, लेकिन यहाँ पे हमको पढ़ना है टोटल सिर्फ 3 प्रकार के पढ़ना है। अफर्मेटिव पढ़ना है, और उसके बाद हमको पढ़ना है, बेसिकली असर्टिव पढ़ते हैं, असर्टिव में अफर्मेटिव नेगेटिव आ जाता है, और उसके बाद इंट्रोगेटिव पढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में 2 तरीके के, एक यस या नो टाइप वाले, एक क्वेश्चन वर्ड वाले, तो वही आज हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब कि सकारात्मक वाक्य, इनको हिंदी में बोलते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने के नियम है कुछ, उन नियमों को ध्यान में रखते हुए हम बनाएंगे। ठीक है, तो टोटल 2 नियम है, उन दोनों नियमों को हमें याद रखना है। पहला रूल ये कहता है कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, सब्जेक्ट मतलब कि जो आप बात बोलेगा, है ना, अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर, आपने सब्जेक्ट, प्रीडिकेट, ऑब्जेक्ट ये सब पढ़ रखा होगा, ठीक है, तो ये हम उम्मीद करते हैं। तो सब्जेक्ट अगर हमारा सिंगुलर है तो उसके लिए तुम्हें क्या करना है, उसके लिए सबसे पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है, और उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, और फिर यस या फिर यस लिखना होता है वर्ब के साथ ही, है ना, कैसे अभी बात करेंगे आगे। और उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिख देना होता है, और फिर फुल स्टॉप लगा के वो टेंस बन जाएगा। जैसे कि देखो हम एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैं नहीं ले रहे, वह आम खाता है, यह टेंस, वह आम खाता है, तो वह का हो गया ही, ठीक है, वह का हमने सब्जेक्ट लिख दिया। अब वर्ब लिख दी, तो वर्ब यहाँ पे क्या है, खाता, तो खाता का होता है ईट, खाता का हो गया ईट। अब इसमें आपको यस या यस लगाना है, तो ईट में यस या यस कैसे लगाओगे, तो ईट हमने लिखा इसे, अब इसमें लास्ट में एस लगेगा या यस लगेगा, तो कॉमन सेंस कहता है एस लगा दो, लेकिन नियम क्या है, नियम है एस या यस लगाने का कि सेंटेंस में अगर यस तब लगाएंगे जब लास्ट वाला जो अक्षर है, लास्ट वाला यानी टी, अगर लास्ट वाला अक्षर जो है वॉवेल होगा, सॉरी कॉन्सोनेंट होगा, अगर लास्ट वाला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो हम उसमें क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे। और यस कब लगाएंगे, जब लास्ट वाला अक्षर क्या हो, वॉवेल हो। वॉवेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो वो 5 वॉवेल होते हैं। तो वॉवेल अगर लास्ट में आएगा तो हम यस लगाएंगे और बाकी सबके साथ एस लगाएंगे। तो इसमें लास्ट वाला अक्षर क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम एस लगा देंगे, तो ईट्स और मैंगो, आम का हो जाएगा मैंगो। ये आपका वाक्य बन गया, ठीक है, ही ईट्स मैंगो। ऐसे करके आपको बनाना होगा। रूल नंबर 2 के हिसाब से देखिए कैसे बनाना है। तो रूल नंबर 2 क्या बनाओगे, अगर सेंटेंस में प्लूरल दिया गया, अगर सेंटेंस प्लूरल है तो हम सिर्फ वही करेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, बस इसमें यस या यस नहीं लगाना होता है जब भी आपको प्लूरल मिलेगा। प्लूरल में जैसे कि देखो सिंगुलर में शब्द ये आ जाते, ही, सी, इट, है ना, या फिर किसी का नेम हो गया, या फिर नाउन भी बोल सकते हो। प्लूरल में क्या आएगा, जैसे यू, वी, दे, ठीक है, और या फिर एक से ज्यादा चीजें यानी प्लूरल चीजें, जैसे बॉयज लिखा है, गर्ल्स लिखा, तो ये प्लूरल हो जाता है, ठीक है। अब इसमें वो कभी एक सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे कि वे गाना गाते हैं, तो वे का हो गया दे, और गाने का हो गया सिंग। अब इसमें यस यस हमें नहीं लगाना क्योंकि प्लूरल है, ठीक है, और फिर गाना का हो गया सॉन्ग। तो हमने सेंटेंस बनाया दे सिंग सॉन्ग। अब यहाँ पे ए भी लगा सकते हो, दे सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। तो इस तरीके से आपको वाक्य बनाने होंगे, जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तब इस नियम को फॉलो करके ही आप टेंस को बना पाएंगे। आगे हम बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की तरफ, जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से देखने की जरूरत है। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो अब हम पढ़ते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस बेसिकली आप जिस सेंटेंस में नहीं दिया गया होगा, ठीक है, कभी नहीं दिया गया होगा, है ना, नहीं दिया गया, कभी नहीं दिया गया, तो ऐसे वाक्यों को हम बोलते हैं निगेटिव सेंटेंस, है ना। जिस सेंटेंस आपको लिखा हो उसमें बोला गया है कि नहीं दे दिया गया, कभी नहीं दे दिया गया, तो वो सेंटेंस निगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य हो जाते हैं, यानी उसमें निगेटिव बात बोली जाती है। अब देखो यहाँ पे, तो निगेटिव सेंटेंस को बनाने का नियम क्या है, वही नियम आपको याद रखना है। बस इसमें कोई ज़्यादा फालतू का दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना रहेगा, फिर आपको इसमें डू या फिर डज नॉट लगाना रहता है। अब देखिए डू या डज नॉट किसके साथ लगेगा वो थोड़ा जानने वाली बात है, वही हम आपको बताएंगे। तो डू नॉट या डज नॉट, और फिर उसके बाद वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म लगानी, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगा के फुल स्टॉप लगा देना है। देखो डू किसके साथ लगाओगे, डू लगाना है आपको जितने भी प्लूरल आएंगे, और प्लूरल में क्या क्या आता है अभी मैंने बताया, जैसे यू, वी, दे, ठीक है, और उसके साथ एक से ज्यादा चीजें प्लूरल होंगी। और डज किसके साथ लगाओगे, डज आपको लगाना है सिंगुलर के साथ, यानी जिसमें सिर्फ आपको सिंगल चीजें मिले, ठीक है। सिंगुलर जैसे कि शब्द हो गया ही, सी, इट, ठीक है, और या फिर किसी का नाम हो गया। तो इस तरीके से बनाना। एक वाक्य देख लेते हैं जिससे आप पहचान पाओगे, बना पाओगे कैसे आपको बनाना है। जैसे कि वे किताब नहीं पढ़ते हैं, तो वे का हो गया दे। अब दे के साथ हमें लगाना है डू या फिर डज, ठीक है। तो दे के साथ हम डू लगाएंगे, यहां पे देखो, ठीक है, दे के साथ डू, और फिर उसके बाद नहीं के लिए नॉट, और उसके बाद पढ़ने का हो जाएगा रीड, वो किताब का हो जाएगा बुक। ऐसे करके आप बना सकते हो। एक और सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि वह गांव नहीं जाता है, तो वह का हो गया ही, वो ही के साथ हम लगाएंगे डज। देखो यहाँ पे ही के साथ डज, और फिर नहीं के लिए नॉट, जाने का हो जाएगा गो, और फिर उसके बाद विलेज, तो ही डज नॉट गो विलेज। ऐसे करके आप बना सकते हो। गो टू यहाँ पे भी लगा सकते हो, तो गो टू विलेज। तो इस तरीके से आपको बनाना है निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है कि डू और डज कहाँ पे लगेगा। डू लगेगा प्लूरल यानी यू, वी, दे के साथ, और डज लगेगा हमारा सिंगुलर यानी ही, सी, इट के साथ, और आई के साथ भी आपको डू ही लगाना रहता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब हम बढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ, जो आपका लास्ट होगा। तो उसमें तीन नियम होंगे, तो तीनों को हमें समझना है अच्छे से, ताकि आपको समझ में आए चीजें। और अगर ये समझ में आया है तो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी अच्छे तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो अब हम समझते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है कि ऐसे वाक्य जो आपसे सवाल पूछें। और सवाल हम दो तरीके से पूछते हैं। एक सवाल ऐसे पूछते हैं जिसका आप आंसर ना मैं दे सकते हो, हाँ ठीक है, नहीं, है ना। जैसे मैंने पूछा क्या आपने खाना खाया, तो बोले हाँ खाया, ऐसे बोल दो। लेकिन अगर हमने आपसे पूछा आपने खाना क्यों खाया, तो आप ये नहीं हाँ खाया, ऐसे तो नहीं। आप बोलोगे मैंने खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि मुझे भूख नहीं थी, सिंपल सा। तो ऐसे वाक्य जो आपसे सवाल पूछें, जो आपसे क्वेश्चन करें, वो सवाल क्या, वो वाक्य क्या होते हैं, वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब चलिए इनको बनाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले नियम है कि अगर सेंटेंस में तुम्हें क्या शब्द पहले दिया गया, क्या दिया गया, क्या तुम्हें सेंटेंस में सबसे पहले लिखा हो, जैसे क्या मैं खाना खाता हूं, क्या मैं गाना गाता हूं, क्या मैं नाचता हूं, क्या मैं खेलता हूं। तो अगर क्या मिल जाए तुमको आपको पहले, तो कैसे करना है, तो आपको सेंटेंस ऐसे बनाना है। सबसे पहले आपको डू या फिर डज लिखना है, और फिर उसके बाद आपको उस सेंटेंस के बाद आपको लिखना है सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा के ऑब्जेक्ट लिख देना रहेगा, ठीक है। और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है, ठीक है। एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे कि क्या वे पढ़ते हैं, ये है क्या वे पढ़ते हैं। तो क्या आगे है, तो आपको डू या डज आगे लगाना है। तो वे के साथ आपको क्या लगाओगे, वे मतलब दे, और दे के साथ आपका लगेगा डू, और डू को फिर आपको आगे लिखना है। तो डू और फिर आपको दे लिखना है, क्योंकि दे क्या हमारा सब्जेक्ट है, और पढ़ने का फिर हो जाएगा स्टडी या फिर रीड। ये बन गया डू दे स्टडी। ऐसे करके आपको बनाना रहेगा वाक्यों को। अभी हम आगे विस्तार में बात करेंगे इसके बारे में। रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर सेंटेंस में कोई भी क्वेश्चन वर्ड दिया गया है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड क्या होते हैं आपको पता होगा, नहीं पता है तो आप क्वेश्चन वर्ड जैसे कि हो गया क्या, क्यों, कब, कैसे, कहां, कितने,
ये सब क्या होते हैं? क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं। अगेन, तो जब सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड दिया गया होगा तो हम उसकी अंग्रेजी क्या करेंगे? सबसे पहले बनाएंगे, ठीक है। बाकी टेंस इसी रूल से बन जाएगा। जैसे कि सेंटेंस लिखा है, हम पानी कहाँ पीते हैं, तो हम का नहीं बनाएंगे, पहले कहाँ का बनाएंगे। तो कहाँ का होगा? वेयर, और फिर पूरा सेंटेंस इसी रूल से बना देंगे। नहीं, डू या फिर डज पहले लगाना है, तो डू या फिर डज, और फिर सब्जेक्ट, सॉरी यहाँ पे डू लगेगा, हम के साथ डू लगेगा। फिर उसके बाद आपका पीने का हो जाएगा, सॉरी डू लिखा, अब सब्जेक्ट आपको लिखना है नहीं वी, और फिर पीने का हो जाएगा ड्रिंक, और फिर पानी वाटर। ऐसे करके आपको टेंस बनाने होंगे। अगर सेंटेंस में, इसी सेंटेंस में नहीं मिल जाता है, रूल नंबर 3, नहीं मिल जाएगा, तो नहीं जब सेंटेंस में होगा तो हमें सिर्फ सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट लिख देना रहेगा। अगर इसी सेंटेंस में नहीं बन गया तो कैसे? जैसे हम पानी कहाँ नहीं पीते हैं, कहाँ नहीं पीते हैं, तो हो जाएगा वेयर, डू, फिर वी, फिर नॉट लगा देंगे, और फिर आपको ऐसे सेंटेंस बना लेना रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये टेंस बनाने होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। मैंने स्क्रीन पे कुछ आपको टेंस दिए, इनकी प्रैक्टिस करना, अच्छे से बनाने की कोशिश करना। हम आपको मिलेंगे अगले टेंस यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। नेक्स्ट वीडियो मिलता है।